विक्टोरिया देखो, ये किंग जॉर्ज 6 का 1000 रुपये है, मालूम है तेरे को? देखो ये 10 रुपीज़ हैं, ये 100 रुपीज़ है। ये देखो इधर देखो, ये करेंसी आम आदमी के लिए होती थी, किंग जॉर्ज 6 की थी। 1942, 40, 39 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ये करेंसी चलती थी कॉमन आदमी के लिए। लेकिन कैदियों की मनी, प्रिजनर्स की मनी, स्पेशली प्रिजनर वो कैदी वो जो इंटरनेशनल वॉर में या एक दूसरे के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी आर्मी ने, किसी कंट्री ने कैप्चर किया और अपनी कंट्री में लेकर के आए और उनको अपने स्पेशल कैंप में रखा, रेगुलर जेल की बजाय। वो इसलिए उनको कैंप में रखा कि अगर वो नॉर्मल जेल में रखते हैं तो उनकी चीज़ें लोकल कैदी समझ सकता है, सीख सकता है, अडॉप्ट कर सकता है और लोकल कैदी से इंटरनेशनल सीख सकता है। और दूसरा, उनका बिहेवियर जो था उन दोनों का अलग था। और दूसरे, हिंदुस्तान ने हमेशा हर एक चीज़ का आदर किया है, रिस्पेक्ट किया है। तो इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी, इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रीटी में जितने भी कानून बने हुए भारत ने बहुत अच्छे से पूरे किए। इसके तहत उनको स्पेशल ट्रीटमेंट ये दिया जाता था इंटरनेशनल कैदियों को कि वो काम नहीं करेंगे, वो कोई भी लेबर वर्क, स्लेवरी वर्क, कुछ भी काम नहीं करेंगे। कैदी जनरली जेलों में काम करते हैं तो उनको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे उनके जमा होते हैं। जो वॉर कैदी थे, जो प्रिजनर, वर्ल्ड वॉर के प्रिजनर थे, उनको काम नहीं करते थे तो उनको उनकी रैंकिंग के हिसाब से पैसा दिया जाता था। वो पैसा अलग से छपता था उनके लिए। वो पैसा उनके अलावा कहीं पे भी वैलिड नहीं था, मॉनिटरिंग नहीं होता था, कहीं भी माना नहीं जाता था। और वो शुरू हुआ 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 12 आना, 1 रुपया, इस तरह से करेंसी शुरू हुई। वो करेंसी शुरू होकर के अलग अलग कैंप की बनी थी। अब जैसे हम ये किंग जॉर्ज 6, ये 6 के 100 रुपये लेते हैं, तो देखिए मेरे हाथ में ये मद्रास है, लाहौर है, बॉम्बे है, फिर मद्रास है, फिर मद्रास है, फिर मद्रास है, फिर कलकत्ता भी है, फिर बॉम्बे भी है, फिर मद्रास आ गया। तो इस तरह के जो करेंसी होते थे, ये छपने के बाद में ऊपर इस पर सर्कल होते थे। लेकिन ये करेंसी जो बनती थी, देखिए ये जो भोपाल कैंप के कैदी थे उनको दिए गए थे। उसके बाद में ये देखिए, ये फिर भोपाल कैदी के हैं, ये कैलमन टाउन के हैं, ये बेंगलोर के हैं। जो कैदी बेंगलोर में रखे गए थे, इंडिया में सबसे बड़ा प्रिजनर कैंप जो था जिसमें ज़्यादातर इटालियन कैदी थे, वो बेंगलोर कैंप में रखेंगे। ये फिर भोपाल है, ये बेंगलोर है, ये रामगढ़ का कैंप था, बहुत छोटा सा था, ये बेंगलोर कैंप है। ये बेंगलोर कैंप में भी अलग अलग ग्रुप थे, एक नॉर्मल था, एक ग्रुप 1 था। इसके पीछे कहानी क्यों है कि इन्होंने क्यों, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको एक स्पेशल मनी दी। स्पेशल मनी देने का कारण ये था कि ये कैदी, अगर इनको कैंटीन से कोई लिकर ख़रीदना है, कुछ स्पेशल चीज़ लेनी है जो कि उनके डेली रूटीन में या डेली के मेन्यू में नहीं है, वो लेनी है, तो वो ये पैसा दे सकते हैं। और दूसरा, इनको इसलिए दिया गया ये पैसा कि इनके पास में ना तो अपनी कंट्री की करेंसी होती थी, ना भारत की करेंसी होती थी। ये करेंसी सिर्फ इसलिए होती थी कि वो लोकल जेल के किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह की रिश्वत दे करके वहाँ से भाग ना जाए, एस्केप ना हो जाए। इससे बचने के लिए सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा ये करेंसी देते हैं। अगर वो भागेगा भी, किसी को रिश्वत देगा, तो ये करेंसी किसी के काम की नहीं होगी, क्योंकि ये करेंसी जिसको देते थे तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता था कि इस कैदी को, मिस्टर ABC को, स्टीवन को 1 आना के इतने दिए, 4 आना के इतने दिए, 2 आना के इतने दिए, तो उसका रिकॉर्ड रहता था। और लगभग 1 लाख रुपए की करेंसी जो है वो 1942 तक प्रिंट हुई थी, 41 से लेके 42 तक। और सबसे पहले प्रिजनर ऑफ वॉर कूपन जो है, इसका इंट्रोड्यूस जो है वो जर्मनी ने किया था 1939 में, दूसरे देशों से जो वॉर कैदी पकड़ पकड़ के लाते थे उनको देने के लिए। और फिर धीरे धीरे ये सिस्टम जो है अमेरिका में भी गया, ये लंदन में भी गया, कनाडा में भी गया और इंडिया में भी आया।
इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक डिफरेंट तरह की चीज़ है। और हाँ, किंग जॉर्ज फिफ्थ या किंग जॉर्ज सिक्स की रेगुलर करेंसी से थोड़ा महंगा है। थोड़ा महंगा इसलिए कि लिमिटेड निकला हुआ है। अभी जो मरुदर आर्ट्स का ऑक्शन 55 है जो 11 जुलाई को है, उसमें हमने 4 कूपन जो हैं ये ऑक्शन में है। देखिए, ये 2 भोपाल के कूपन है और ये इधर एक और भोपाल का है और एक कलमन टाउन का जो मैंने आपको अभी दिखाया था। रेयर कूपन है। मैं चारों कूपन के लिंक जो है मेरी यूट्यूब के वीडियो में दे रहा हूँ, आप उसको देखिए। अगर आप और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेजिए कि आप POW के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे पास में इसकी जितनी हिस्ट्री डिटेल बनी हुई है मैं आपको पूरी इसकी भेजता हूं और भेजने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और अगर आप देखना चाहते हैं, कॉफ़ी में स्वागत है आपका। ज़रूरी नहीं है आप ऑक्शन में बिड करें, लें, ख़रीदें, कुछ नहीं। अगर आप लोकल हैं, बेंगलोर में हैं, तो आइए, पढ़िए, देखिए और इसको फील कीजिए करेंसी को। और अगर आप अच्छे कलेक्टर हैं तो बिड भी कीजिए। स्वागत है मरुदर आर्ट्स के ऑक्शन नंबर 55 में और हमेशा।